वंदना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे की माँ का धन्यवाद। आपके हमारे कुल देवी कुल देवता का धन्यवाद। सदगुरुओं का धन्यवाद। ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद। ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं का धन्यवाद। नव दुर्गा का धन्यवाद। ब्रह्मांड के सारे दिव्य एंजल्स का धन्यवाद। हमारे दिव्य एंजल्स का भी धन्यवाद। आपके हमारे माता पिता का आपके हमारे परिवार का धन्यवाद। ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियां सदगुरु और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, उनकी कृपा उनकी ऊर्जा उनके आशीर्वाद सदा हम सबके ऊपर यूं ही बनाए रखे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ऐसे हर वक्त हमारे क्लास की शुरुआत होती है इसी तरीके से। कोई आपका कोई एक्सपीरियंस हो तो आप बता सकते हैं। राधे कोई राधे। आपने राधे राधे जी। कोई आपको एक्सपीरियंस अगर आपको हुआ है और इसको आप शेयर करना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं, क्योंकि पूरे दिन भर में हम कुछ न कुछ कार्य करते रहते हैं और कहीं ना कहीं हमें हमने जो सीखा हुआ है उसका हमें यूज करना है, जिसके कारण हमें कॉन्फिडेंस लेवल हमारा बढ़ता है, रेकी के ऊपर हमारा विश्वास बढ़ जाता है। और रेकी तो हर जगह पे कार्य करती ही करती है। अब जैसे ही टेलिंग करना शुरू करेंगे वो कार्य हो ही जाएगा, लेकिन हमें विश्वास नहीं होने के कारण कहीं ना कहीं हम अटकते हैं और कहीं ना कहीं हम भटक जाते हैं। इसलिए हमें ये करना है। इसलिए हम हर रोज जब क्लास शुरू होता है तो सबसे पहले यही पूछते हैं, अरे भाई किसी को अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, किसी को शेयर करना है तो हाथ खड़े करें। अच्छी बात है। प्रणाम गुरु जी। अभी मैं हीलिंग चल रही है मेरी। एक स्कूल है। मैंने पहले भी बताया था। तो वहां पर थोड़ी निगेटिव ऊर्जा थी हर रूम में। तो हम्म, जब वहां पर देखा करा तो सब सिंबल वगैरह बना करके और रेकी दी। तो उनकी ऊर्जा बिल्कुल तुरंत ही चेंज हो गई। तुरंत उनको खुद को महसूस हुआ कि जब रूम में आके बैठे तो कि हाँ अब अच्छा लग रहा है। ये सुन के बहुत अच्छा लगा कि हाँ मतलब तुरंत के तुरंत उस चीज का इफेक्ट अपने को सामने दिखाई दिया। दूसरा उनमें भी थोड़े चक्रास वगैरह डिसबैलेंस थे। तो वो उनकी भी जब हीलिंग करी और दिखाया डाउजी से ही दिखाया। पहले दिखाया तो पूरा निगेटिव जा रहे थे सबके सारे चक्रास जो है निगेटिव चल रहे थे। और जब उनकी हीलिंग करी हीलिंग करने के बाद चक्रास दिखाए तो तुरंत ही मतलब 10 मिनट में ही पूरे पॉजिटिव आ गए। मतलब बहुत ही आपकी भी कृपा और ईश्वर की भी बहुत कृपा है जो तुरंत के तुरंत रिजल्ट सामने दिखाई दे रहा है और एक नहीं कई सारे। तो बहुत धन्यवाद ही गुरु। बढ़िया। बहुत। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही आनंद की बात है। जी। बहुत ही आनंद की बात है। ऐसे ही हमें करते जाना है। ऐसे ही हमें ये करते जाना है। बहुत ही अच्छी बात है। देखिए आपने किया तो आपको बढ़िया ही बढ़िया एक्सपीरियंस हो रहा। जैसे ही हमने आज की ही बात बताए तो एक का हमने हीलिंग किया था, पर वो हीलिंग किए थे तो हमें तो उसके बाद मालूम नहीं, कुछ भी रिस्पॉन्स ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन हमें ये मालूम है कि किसी का भी रिस्पॉन्स नहीं आएगा यानी समझ लेना वो एकदम ठीक हो गया है। एकदम ठीक हो गया है, वरना वो कुछ ना कुछ करके कॉल करते रहते हैं। तो जैसे हमने
आज पहचान में थे, जिनके माध्यम से वो आए थे, उनसे आज हमारी बात हुई, अचानक से हमें याद आ गए, हाँ ये इनका क्या है भाई हाल चाल। बोले गुरु जी आपने हीलिंग किया तब से बढ़िया हो गया। मैं बोला अच्छा बताना तो चाहिए कैसा है कैसा। तो हो ही जाता है, इतनी नेगेटिविटी से भरे हुए इतने इतने प्रॉब्लम वाले लोग आते हैं। और अभी आपके पास जो भी आएंगे मल्टीपर्पज आएंगे, हाँ। जिसका बेचारा डॉक्टर के पास जाएंगे ना उसके पास भी इलाज नहीं, ऐसे लोग आ रहे हैं। हाँ और गुरु ऐसे जी, लोग सारे के सारे ठीक हो रहे हैं। ये एक बच्चे की हीलिंग आई है। वो स्पेशल चाइल्ड है, स्लो लर्निंग है। तो उसके लिए किस जगह, किस तरह से दी जाएगी जिसमें तो वो तो बच्चे को? कॉल कॉल कर देना हमें 12 से 5 में। ठीक। आप जी लोगों को बोला हुआ ना, ये आप कॉल कर दो, जी ठीक है, बता देंगे हम तुरंत आपको ये जी करिए। जी। धन्यवाद गुरु जी। आ, कभी भी सोचने का नहीं, 12 से 5 में कॉल कर दो, आपको तुरंत उसका रिप्लाई मिल जाएगा। फोन नहीं उठेगा तो समझ लेना मेरा कॉल आएगा आपको सामने से, ठीक है। जाएगा जरूर, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। तो करो, मल्टीपर्पज वाले अलग अलग, कोई बोले यहाँ पे परेशानी यहाँ पे हर जगह पे पूरी बॉडी परेशानी वाला लेके आएगा, क्योंकि डॉक्टर भी परेशान है उससे। तो कौन सी मेडिसिन मेडिसिन उसको दूं, कौन सी दवाई उसको दूं, उसको बेचारे को नहीं लग रहा है। और ऐसे हारे थके हुए लोग आएंगे, ठीक है, और वो भी आपके ऊर्जा से ठीक हो जाएंगे। परमात्मा की दिव्य ऊर्जा है, दिव्य ऊर्जा है जो सब कुछ ठीक करती है। और आपने ये सारा का सारा महसूस कर रहे हैं, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा थोड़ा सा। आपके भीतर जो विचार है उस विचारों को हमें बदलना पड़ेगा, थोड़ा सा शांत होना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान करना पड़ेगा, थोड़ा मेडिटेशन करना पड़ेगा। अपने आपने जिसको भी गुरु माना है, जिसको भी परमात्मा आप पूछते हैं, जिसकी भी पूजा करते हैं, उसके ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा। तो आपका कार्य एकदम सरल हो जाएगा। लेकिन हम कर तो रहे हैं, लेकिन अरे यार होगा नहीं, वो बोलते हैं गुरु गुरु बोलते हैं, होगा कि नहीं होगा, हमें तो लगता भी नहीं है, तो जाके नहीं होगा। अब जिसको भी मानते हो उसको पूरी तरीके से समर्पित हो जाओ। आप ऐसा करोगे, आपका कार्य चुटकियों में होता है, नहीं होने वाली कोई भी बात नहीं है, ठीक है। तो बढ़िया से सब कुछ हो रहा है। अब नॉर्मल जो बच्चे होते हैं वो भी ठीक होते हैं। हमने काफी सारे लोगों को किया और बहुत ही बढ़िया परिणाम मिला हुआ है। आपके सामने अपने कुछ नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई ये ढूंढता है, परेशानी के कारण ही ढूंढता है, लेकिन फिर उनको लगते रहे तो परेशानी है ही नहीं। किसको ऐसा लगता है? जिसने सही में रेकी सीखना चाहा, जिसने सही में इस मार्ग के ऊपर चलना चाहा, उसको लगने लगता है कि नहीं भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और वो अपने आप ही आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, कोई बात नहीं है। अब कुछ ना कुछ करते रहो तो आपको एक्सपीरियंस होगा। आपको कुछ ना कुछ करोगे तो एक्सपीरियंस होगा, नहीं करेंगे तो एक्सपीरियंस नहीं होता है, फिर हम सोच में रह जाते हैं। पर ऐसा नहीं है कि इनके हाथों से होगा और आपके हाथों से नहीं होगा, सबके हाथों से ये कार्य होता है। डॉक्टर लोग भी हीलिंग करवाते हैं, समझिए मेरी बात को। बड़े बड़े डॉक्टर होते हैं ना, उनको भी ये सीखना पड़ता है, उनको भी हीलिंग करना पड़ता है। देखिए कितना विस्तार हुआ है, क्योंकि सबको मालूम है इसी से ही हम ठीक हो पाएंगे। आखिर में आपको कुछ भी हो जाए, परमात्मा के रास्ते के ऊपर तो आना ही आना है। आज आएंगे या कल, लेकिन आना आपको जरूर है। और सारे रास्ते यहीं से ही आपके खुल जाते हैं। तो सबने ये स्वीकार किया है, यूनिवर्स में पूरे जितने भी है उन्होंने सबने स्वीकार किया है कि परमात्मा की ये ऊर्जा है और उससे सब कुछ ठीक होता है। तो हमें भी इसी को सीखना है और इसी को आगे बढ़ जाना है। और आप सीख रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है ना, इसमें कौन सी कोई बड़ी बात है। पर ये सारे कर्मों का फल है। हम सबको हमारे बहुत ही पूर्व जन्म के बहुत ही अच्छे अच्छे कर्मों के कारण कुछ सीखने को मिला है। बहुत ही भाग्य कर्म हमारे रहते हैं, जिसके कारण हमें ये मौका मिला हुआ है। अब हमें सोच लेना है, क्या हमें इसमें आगे बढ़ जाना है कि वहीं के वहीं रुक जाना है। दोस्तों आपको जो चाहिए वो तो मिलेगा ही मिलेगा,
सबसे बढ़िया बात यह है कि लोगों के आप बहुत सारे आशीर्वाद मिलेंगे, बहुत सारे आशीष मिलते हैं। पैसे की तो सोचिए मत, वो तो आने ही आने वाले हैं। वो छोटी सी बात है, उसका कोई मायना नहीं रखता है। आपको जो हमारे साथ जो जाएगा ना, हमारे जाने के बाद जो हमारे साथ में जो आता है, वो यही आता है, सबके आशीर्वाद, सबकी दुआएं, हमारे बढ़िया बढ़िया कर्म, यही हमारे साथ आते हैं। बाकी कुछ भी नहीं आता है, बाकी तो सारा यहीं का यहीं रह जाता है। तो हम अगर कुछ ले जा सकते हैं, ऐसी ही कमाई करना चाहिए कि नहीं, जो हम अपने साथ लेके जाएं, ऐसी कमाई करें। और इस कमाई का एक बढ़िया सा जरिया हमें परमात्मा ने बनाया है, हमें ये विद्या दी है, ये ज्ञान दिया हुआ है, जो बहुत जन्मों से हम इसके लिए मेहनत कर रहे हैं। इस जन्म से नहीं कर रहे हैं ऐसा नहीं, इतनी सरलता से नहीं मिला है ये हमें। हमें यानी हम सबकी बात कर रहे हैं, हम बोले तो आप मुझे मत समझना। हम सबकी बात कर रहे हैं, हम सबको बहुत ही पूर्व जन्म के बहुत सारे कर्म, अच्छे 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 कर्म करते आए हैं, जब जाके ये हमें ये लाभ मिल रहा है कि अच्छे वाक्य हमें सुनने को मिलते हैं, अच्छी बात जानने को मिलती है, अच्छे अच्छे लोग जो हमारे सामने हीलिंग के लिए आ रहे हैं, ये सारा मौका हमारे बड़े भाग्य कर्म से मिल रहा है। ठीक है, तो इस मौके को गंवाना नहीं है। यहाँ पे तो अपनी सारी चीजों को दूर करके बैठना है। जब ये सीखने के लिए बैठेंगे, इस ज्ञान के मार्ग के ऊपर, परमात्मा के मार्ग के ऊपर हम चलते हैं ना, तो हमें सारी की सारी चीजों को दूर रख देना है, हमारे दिमाग से निकाले, एकदम सिंपल सा बन जाए, शुद्ध आत्मा बन जाके बैठना है। क्योंकि यहाँ पे कुछ भी कार्य नहीं चलता है। कोई बोलेगा मैं मैनेजर हूँ, तो अरे मैनेजर रहे तो कोई बात नहीं ना भाई, साइड में रख दो अभी। यहाँ पे हमें परमात्मा के शरण में रहना है। आप जब भी इस भाव में रहेंगे ना, तो आपको जो चाहिए वो मिलेगा। परमात्मा की अनुभूति होती ही परमात्मा पास के रूप में है, 24 घंटे आपके ऊपर कृपा बरसा रहे हैं। लेकिन क्या हम उसका लाभ ले पा रहे हैं? ऐसा नहीं है कि वो हमारे आसपास नहीं है, हमारे आसपास ही है। लेकिन क्या हम उसका लाभ ले पा रहे हैं? क्या हम उनकी अनुभूति कर पा रहे हैं? वो तो हमें से 24 घंटे हमें अपनी गोदी में रखने के लिए तैयार है। क्या हम उस गोदी में सोने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं? ये सवाल हमें अपने आप से जब शांति से बैठे हो तो पूछते रहने का। पर जब आप अपने आप को ये सवाल पूछते रहेंगे ना, आपका ऑटोमेटिक ध्यान लग जाएगा, और आप सही में उसकी गोदी में अपने आप को लेटे हुए पाओगे। जैसे हम ध्यान करते हैं तो ध्यान की एक ऐसी स्थिति चली जाती है, वहां पे क्या लगता है ना, कुछ भी आनंद ही आनंद लगता है ना। न शरीर है, न कुछ भी, न मन है, कुछ भी नहीं है वहां पे, कुछ भी नहीं है। खाली हम और परमात्मा बस। जहाँ पे हमें अपने आप की भी खबर नहीं है, ऐसी एक अलग सी सूक्ष्म जगत की दुनिया में हम चले जाते हैं, जहाँ पे और कुछ भी नहीं रहता है। तो ये कितनी बड़ी बात है, ये कितनी बड़ी बात है। तो दोस्तों, ये हमारे बहुत ही बढ़िया भाग्य कर्म से सारी की सारी चीजें मिली हुई है। कोई होता है, देखिए, जन्म से ध्यान मेडिटेशन ये करते जा रहे हैं, कोई होता है 10 साल के बाद करता जा रहा है, कोई होगा 25-30 साल के बाद कर रहा है, और कोई होगा 50-50 साल के बाद ध्यान मेडिटेशन करना शुरू करते हैं और बढ़िया बढ़िया से अपनी स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये पूर्व जन्म की हमारी यात्रा जहाँ से अधूरी छूट गई होती है, वहां से यात्रा हमारे जीवन में फिर से ये आ जाती है। तो दोस्तों, बहुत ही भाग्य कर्म से हमें यह मौका मिला हुआ है। जैसे ये खन्ना जी से बात करते थे तो बात करते थे, मुझे तो रेकी मालूम ही नहीं थी, मैं तो एस्ट्रोलॉजी देखती रहती थी, एस्ट्रोलॉजी करती रहती थी, एस्ट्रोलॉजी देखती रहती थी। एस्ट्रोलॉजी रेकी क्या होती है मालूम नहीं, लेकिन देखो कैसे अचानक से तो पूर्व जन्म में जहाँ से यात्रा उन्होंने अधूरी छोड़ी थी, वहीं से ही यात्रा मिल जाने वाली थी। इस जन्म में इनके जो भी 40, 50, 25, 80 साल जो भी हुए हैं इस जन्म में, उस उम्र से इनको ये वापस मिल गया। तो दोस्तों, ये रहता है, ये होता है। कोई कोई होते हैं, कुछ भी नहीं उन्होंने देखी नहीं सीखी हुई है, तो भी कोई चिंता नहीं है उनको। बढ़िया से जन्म से ही वो ऐसे परिवार में जन्म उनको मिलता है, जो परिवार एक पूरा परमात्मा में मानने वाला रहता है, परमात्मा को वो मानने वाला रहता है, और बचपन से ही वही संस्कार आते हैं। और वो संस्कार आने के कारण
वो ध्यान करते हैं, परमात्मा का नाम लेते हैं, और उनका समय जब बढ़िया से आ जाता है तो ऑटोमेटिक उनके जीवन में कोई ना कोई दिव्यात्माएं आ जाते हैं, कोई ना कोई ऐसे सदगुरु आते हैं, और उनको आगे बढ़ने में जरा सी भी देर नहीं लगती है। उनको आगे बढ़ने में जरा सी भी देर नहीं लगती है, बस ऐसे करके खड़े हो गए और वहां पे जैसे एक जो डोर रहता है, उस डोर को जैसे ओपन करते हैं, इसी तरीके से इतनी सरलता से वो आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि इनको कुछ भी नहीं परेशानी थी, खाली उनके जीवन में एक सदगुरु का आना ही बाकी था। बाकी तो वो सब कुछ करके आए हुए हैं। तो जैसे ही सदगुरु का मिलना होता है, उनका जीवन कहीं का कहीं बदल जाता है, क्योंकि पहले से ही करके आ रहे हैं, पहले से मेहनत की है। तो ये सारी जो हमने बातें बताई, ये सारी की सारी बातें आपके जीवन में घटित हो रही है। आप एक कॉमन मैन जैसे नहीं हो, आप सामान्य इंसान नहीं हो, जो सारे लोग हैं इस तरीके के आप नहीं हो, हमेशा याद रखिए। और अगर ये सोच रहे हो तो गलती कर रहे हो। अगर आप ये सोच रहे हैं, आप इतनी याद रखिएगा, हमारी तो बहुत बड़ी गलती है। तो ये गलती हमें नहीं करनी, ये गलती हमें नहीं करनी। अपने आप को इतना सामान्य मत समझो, हम कॉमन नहीं है, सबसे अलग है। पूछिए, आपकी जिस सोसाइटी में रहते हो उस सोसाइटी में पूरे हर एक घर में जाके पूछोगे, "ए भाई आप ध्यान करते हो क्या? ए भाई आप ध्यान करते हो क्या? भाई भाई ध्यान करते हो क्या?" एक भी इंसान नहीं मिलेगा। और अगर मिल जाए तो हमारे भाग्य कर्म समझना है, नहीं मिलेगा। ये देखो कितने किलोमीटर दूर से हम जुड़े हुए हैं। प्रणाम अभी गुरुजी। देखिए, अरे भाई प्रणाम। गुरुजी प्रणाम। अरे भाई प्रणाम। देखिए कितने नेटवर्क दूर दूर सही के नहीं मिल रही किलोमीटर है से, गुरुजी। कितने कितने दूर किलोमीटर से हम मिले हुए हैं। कितने दूर दूर से हम सारे के सारे मिले हुए हैं। कोई इस देश से, कोई उस देश से। भारत में भी देखिए, किसी उस कोने से कोई इस कोने से, कितनी बड़ी बात है। ना ऐसा होता तो हाँ, पड़ोस में नहीं सारे लोग बैठ जाते, बढ़िया ही बढ़िया नहीं होता। लेकिन देखिए, बहुत ही गिने चुने लोग ही इस मार्ग के ऊपर आगे बढ़ रहे हैं। ये शुद्ध है, कहने का तात्पर्य जो शुद्ध भाव से कर रहे हैं। बहुत ही गिने चुने, बहुत ही कम मात्रा में है, लिखावा वाले की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो दोस्तों, इसलिए आपको परमात्मा ने चुना है, उसको माध्यम बनाया है उनके कार्य के लिए। इनके कार्य के लिए हमें माध्यम बनाया है, तो हम सबको उनका जो कार्य है उसको जरूर से आगे बढ़ाना चाहिए। हमें जरा से भी उनको निराश नहीं करना। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी हमें अपने आप के ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी, तो समय देना पड़ेगा। क्या समय देने के लिए हम तैयार हैं? उसमें भी पूछेंगे कि 21 दिन के लिए इसे आगे पीछे हो जाएगा तो चलेगा, ये करेंगे तो चलेगा, वो अकेले करेंगे तो चलेगा। ऐसा कभी नहीं सोचे, सब करना है। क्यों नहीं करेंगे भाई? क्यों नहीं करेंगे? जैसे हमें चाहता क्या है, जितना समय मिलता है ये भी सोचे नहीं, तुम्हें पूरा करूंगा या करूंगी। आप खाली लक्ष्य रखिए, खाली प्रार्थना करें, नहीं मुझे ये करना है, मुझे बोला हुआ है, कर देंगे। तब जाके अपने आप हो जाएगा। कोई लक्ष्य मत रखे ना। परमात्मा के कार्य में हमें कुछ चीज करने की जरूरत है। समर्पित हो जाओ, सरल सी बात है, और वो सब कुछ करवा देते हैं। अपने आप ही सारा कार्य आपका हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं होगा। किसी इंसान का हुआ है भाई, आपका हो जाएगा ना। किसी इंसान का सारा कार्य हुआ है, आपका भी हो जाएगा। हम तो इच्छा भी नहीं रखते इतनी लंबी लंबी कुछ। ठीक है। तो एकदम सरलता से हो जाता है। दोस्तों, आप थोड़ी समय पहले की ही बात सोचिए, आप कहीं के कहीं आप रहने वाले, कहीं हम रहने वाले, सारे के सारे कहीं अलग अलग है कि नहीं? वो भी देखो कितने बढ़िया से एक साथ में मिल गए, कितना बढ़िया सा आनंद कर रहे हैं, और कितनी बढ़िया सी एक एनर्जी बन रही है यहाँ पे, एकदम प्योरिटी। यहाँ पे एकदम शुद्ध सबकी भावनाएं, इतना बढ़िया ये जगह बन गई। स्वर्ग से कम नहीं है। अच्छी आत्माएं जहाँ पे मिलती, स्वर्ग वहीं पे ही होता है। ये स्वर्ग से कम नहीं है। क्या आपको 2 घंटे में लगता है कि हम कहीं घर पे हैं, कोई विचार आता है, कुछ भी रहता है?
2 घंटे कुछ भी नहीं, कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, बस आनंद ही आनंद है। तो ये जहाँ पे आनंद ही आनंद रहता है, उसको ही तो स्वर्ग कहते हैं कि नहीं। जैसे हम ये सविता जी के घर पे गए थे, 4 दिन कहाँ चले गए मालूम नहीं। ट्रेन में बैठने के लिए गए तो मालूम पड़ा वो 4 दिन हो गया। क्योंकि हमारे वहां से कोई दूसरी बात निकलती नहीं, हम ये कभी नहीं पूछे ये दोस्त क्या कर रहा है आपका, वो क्या कर, क्योंकि हमारे लक्ष्य में नहीं है, तो दोस्त की क्या बात करने, भगवान की बात करें ना भाई। जितना भी समय है बढ़िया से और आनंद से रहे, मौज से रहे, थोड़ी मस्ती से रहे। हाँ, अपने घर परिवार में भी बढ़िया से आनंद से रहना है, मस्ती से रहना है, परमात्मा का नाम लेना है, कितना सरल है। अगर हम इसको कठिन बनाएंगे तो हमें कठिन लगेगा, सरल बनाएंगे तो सरल बनेगा। सरल बनाने के लिए एक ही रास्ता है, सरल बनाने के लिए एक ही रास्ता है, सरल बन जाओ बस। गुरु चरण में चले जाओ, परमात्मा के शरण में चले जाओ, एकदम सरल हो जाएगा पूरे का पूरा जीवन। विश्वास रखना है, छोटी सी बात है। लेकिन हम क्या करते हैं, अभी भी इस शरीर के साथ चिपके हुए हैं। हाँ? मेरे शरीर में यूं, मेरे शरीर में तू, यूं यूं यूं। जब शरीर के साथ हम चिपके रहेंगे तो परेशानी परेशानी लगे। बाल बच्चे, हाँ, मेरा पति, मेरी बेटी, मेरा बेटा, जब तक आप इसको नहीं छोड़ोगे परेशानी पड़े, क्योंकि जिसको पकड़ना है उसको नहीं पकड़ रहे हैं। नहीं पकड़ने वाली चीजों को पकड़ रहे हैं, नहीं पकड़ने वाली चीजों को हम पकड़ रहे हैं, जिसको पकड़ना है उसको नहीं पकड़ रहे हैं, जिसके कारण हम परेशान हैं। है कि नहीं? जिसके कारण हम परेशान हैं। अरे वो सब कोई अपना अपना कार्य कर रहा है, आप सोचो ना, आपके बारे में किसी कैसे आप आगे बढ़ गए अपने आप ही धीरे धीरे करके। तो वो लोग आए हैं ना। लेकिन आजकल के माँ बाप भी पूरे ये हैं, मेरे बेटी आग लगी, वो गई, भाग गई। एग्जाम देने के लिए उसको चिंता नहीं, सबसे ज्यादा इनको चिंता है क्या लिखेगी। अरे भाई तुमको थोड़ा लिखना है, लिखना उसको है ना। ठीक है। तो दोस्तों, कुछ भी चिंता नहीं करे, फिक्र नहीं करे, अपना कार्य करने के लिए आए हैं, बहुत ही बढ़िया खूबसूरत सा ये एक बढ़िया सा प्लेस है। इस प्लेस के भीतर हम घूमने के लिए आए हैं, और यहाँ से घूम के हम अपनी जगह पे वापस चले जाएंगे। बार बार हम जन्म लेते हैं, बार बार आते हैं, बार बार मजे से रहते हैं, बार बार हम चले जाते हैं। तब इसको आपको कितना बढ़िया बनाना है जीवन को, वो आपके हाथ में है। क्या हंसते हंसते जिएंगे या रोते रोते जिएंगे, ये सारा का सारा हमारे हाथ में रहता है कि नहीं। हंसते रहना है या रोते रोते रहना है, ये सारा का सारा हमारे हाथ में रहता है। तो दोस्तों, जो हमारे कर्म रहते हैं उस कर्म के मुताबिक हमें अपने फल मिलते रहते हैं। जैसा कर्म है वैसा ही हमें फल मिलेगा। कुछ कुछ कर्म के हमें तुरंत रिजल्ट मिलते हैं, कोई जो कर्म करते हैं उसका तुरंत हमें फल मिल जाता है, और कोई कर्म ऐसे रहते हैं कुछ महीने, कुछ साल, कुछ 5, 10, 15, 20, 25 साल के बाद उसका फल मिलता है। और कुछ कर्म ऐसा रहते हैं कि जन्मों जन्म के बाद उसका फल मिलता है, और कुछ कुछ ऐसे होते हैं कि जन्मों जन्म चलते रहते हैं। जैसे जैसे हमारे कर्म रहेंगे वैसे वैसे हमारे फल हमको मिलते जाते हैं, वैसे वैसे हमारे फल हमें मिलते जाते हैं। कभी कभी ये सारा जो हम हीलिंग करते हैं उसमें भी हमें ये लगता है नहीं, ये बात तो एकदम सच है, ये बात तो एकदम सच है। जब हम ये हीलिंग करते हैं तो वो बहू ये मालूम पड़ता रहता है। सारे लोगों की पास्ट लाइफ करते रहते हैं, तब भी ये मालूम पड़ता रहता है कि यार ये तो बात एकदम सच है। कर्म का तो फल मिलता ही मिलता है, मिलता ही मिलता है। जैसे राम अवतार में जैसे बाली को पीछे से तीर मारा था, भगवान ने मारा था पीछे से तीर, धोखे से मारा था, धोखेधड़ी की ना। तो कृष्णा अवतार में उनको मरना पड़ा, उनके ही तीर से वो मरा था। कृष्ण भगवान के जब अवतार लिया तो ऐसे करके बैठे थे, और वहीं से उसने तीर चलाया शिकारी ने, और उनको लगा। शिकारी बेचारा भागता हुआ भगवान के पास, अरे मुझे मालूम नहीं था, मैंने तो उसको मारने के लिए किया और गलती से आपकी वहां पे लग गया, आपको गलती से लग गया। तब भगवान कृष्ण ने बोला, अरे आप कोई चिंता न करो, आप कोई टेंशन नहीं लो, ये मेरा ही कर्म है जो मैं भुगत रहा हूँ। आप उस जन्म में आप वाली थे जिसको मैंने पीछे से तीर मारा था,
तो इस जन्म में आपने मुझे मारा, इसमें होता क्या है? कुछ भी तो नहीं है कि नहीं? जैसे कई कई बन के वनवास भेजना पड़ा था राम भगवान को, तो कृष्ण अवतार में उनको उनकी माता बन के भी 14 साल रहना पड़ा, सारा का सारा लाभ यशोदा को मिल गया। तो ये सारा चलता रहता है, कर्म के बंधन है, किसी को भी छोड़ते नहीं दोस्तों। लेकिन रेकी एक महाविद्या है जिसमें आपको कर्म के बंधन काटने की एक परमात्मा ने ताकत दी, क्योंकि परमात्मा के हाथ में सब कुछ है। परमात्मा सब कुछ कर सकते हैं, परमात्मा के हाथ में सब कुछ है। यूनिवर्स का लो है, उसको वो खंडित नहीं कर सकते, लेकिन ऐसी चाल चलेंगे कि उनके हाथ में सब कुछ है। जैसे कृष्ण सुदामा है, तो सुदामा को जन्मों जन्म बस ऐसे ही गरीब रहने का उनको मिला हुआ था, लेकिन भगवान को मारता था उनका दोस्त। तो उनके वहां पे सारी की सारी रचना हुई, और उनके वहां पे जब वो गए, डरते 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 वो चावल लेके गए थे, निकाले नहीं थे, लेकिन भगवान तो सब जानते हैं ना। भगवान ने ही सारी रचना की थी और बोला था, जैसे रुक्मणी जी के पास बैठे हुए थे तो बोला, भगवान ये आप इतने चिंतित क्यों है? तो बोले, ये मेरा दोस्त सुदामा है ना, देखो ना क्या कर रहा है, देखो उसके बच्चे बेचारे भूखे हैं, रो रहे हैं। उसकी जो पत्नी है वो रोज बच्चों को अलग 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 बहाने बनाती है, कल खाना आएगा, कल पिताजी बहुत सारा लाने वाले हैं, ये है वो है, रोज बेचारे पानी पी पी के ये सो जाते हैं। और ये है कि कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि इतना परमात्मा के विलीन है वो कुछ भी मांगेगा भी नहीं, इतना अच्छा है वो कभी भी मांगेगा। फिर उन्होंने पूरी रचना की, फिर उन्होंने पूरी रचना की, रुक्मणी जी ने और इन्होंने। और एक साधु का वेश लेके आए, जब वो सुदामा बाहर गए थे तब जाके आए और बोला, भिक्षा दे। तो भिक्षा लेने के लिए गए तो सुदामा जी की पत्नी आई तो बोली, कुछ भी है ही नहीं, जैसे हम दे। बोले, इतना झूठ मत बोले, जिसके पति का मित्र खुद कृष्ण हो, हाँ खुद द्वारिका वाला हो, उसके घर में कुछ नहीं, ऐसा कभी हो सकता है क्या? बोले, ऐसे कैसे? बोले, आपको नहीं बताया, झूठ बोलते हो क्या? बोले, नहीं हमें तो पता ही नहीं है। उस दिन उनकी पत्नी को मालूम हो कि अरे ये कृष्ण है, तब उन्होंने फिर बताया कि आपके मित्र है कृष्ण। सुदामा ने बोला, हाँ मित्र तो है। तो बोले, तो आप जाके उनसे बोलिए ना, आपकी स्थिति के बारे में बताएं। बोले, नहीं मित्र से कभी, मित्रता में ये बातें नहीं आती है, सुदामा जी ने बोला। लेकिन पत्नी ने जब बहुत जिद किया तो फिर वो तैयार हुए, पर बोले, खाली हाथ तो कैसे जाऊंगा मैं मेरे मित्र के पास, घर में तो कुछ भी नहीं था देने के लिए। अड़ोस पड़ोस में वो जाके थोड़ा मांगने लगी, लेकिन जब गरीबी होती है ना, कोई साथ नहीं देता है, कोई भी नहीं देता है। देखना, आपका अच्छा वक्त होगा, सारे के सारे जैसे मक्खियां रहती है ना गुड़ के पास, इस तरीके से आपसे चिपके रहेंगे। लेकिन बुरा वक्त आएगा, कोई भी साथ नहीं देता है। हाँ, सारे के सारे, अरे अपना शरीर भी अपना साथ छोड़ देना ऐसा लगता है। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखिए, कोई भी साथ नहीं देता, इसलिए किसी के ऊपर भरोसा रख के कभी भी कोई कार्य नहीं कर, खुद के ऊपर भरोसा रखिए। आपको ऐसा समय में मालूम पड़ जाएगा, पूरा समय समझना है, हमारे आशीर्वाद दिया है परमात्मा ने। पूरा समय जब भी आता है ना, समझ लेना है परमात्मा ने आशीर्वाद दिया, उस पूरे समय में सारी की सारी जीवन की हकीकत हमें जानने को मिल जाती है। कोई किसी ने भी कुछ नहीं दिया, और एक ने जब दिया तो वो भी चावल के जो टुकड़े होते हैं ना वो दिए थे। हाँ, एक ने इतने से जो दिए थे चावल, वो भी टुकड़े टुकड़े वाले थे, वो भी पूरे दाने नहीं थे। वो भी धरती धरती लेके आई और से पोटली बना के दे दिया कि ये देखेंगे तो फिर से वापिस बैठ जाएंगे, चावल भी टूटे फूटे। और दूसरे दिन जब वो सुदामा जी लेके निकले कृष्ण के, वहां पे गए, सेनापति जी ने रोक लिया, अरे भाई किधर चलते हो? बोले, कृष्ण से मिलना है।
अपना हाल हवाल तो देखो भाई। ए, बोले हमारे मित्र है। वो भी हंसने लगा। आपके मित्र? लेकिन सारा खेल तो कृष्ण का था। भगवान कृष्ण सारा खेल करते थे, तो उन्होंने फिर देखा और समझ गए थे उसके भीतर ऐसी बुद्धि दौड़ाई। बुद्धि बस गई उनके भीतर और बोले, सेनापति जी बोला मैं पूछ के आता हूँ भगवान से। सेनापति जी आप इधर ही खड़े रहना, मैं पूछ के आता हूँ। आप बहुत जिद करते हो तो। पहले तो मान ही नहीं रहा था, लेकिन भगवान उसकी बुद्धि में बसे गए। भगवान सब करते हैं ना, हमें लगता है हम कर रहे हैं, अरे हम कुछ नहीं कर रहे हैं, वो ही कर रहे हैं। अच्छी बुद्धि आना, अच्छी सोच आना, अच्छे विचार आना, ये सब कुछ उसी का है। हाँ, हमारा कुछ भी नहीं रहता है। अच्छी बात करना, अच्छे बोल निकलना, ये सारा उसका है, क्योंकि सब जगह पे वो है। तो फिर सेनापति जब वो गए और बोले कुछ सुदामा जी करके हैं, बोलते हैं आपके मित्र हैं भगवान, हमें तो लगता नहीं है। और कृष्ण ने जैसे ही सुना सुदामा है, तुरंत भागते हुए द्वार के ऊपर गए और उसको सीने से लगा लिया, और वहां से लेकर सेनापति और सारे लोग देखते रह गए, और अपने महल के भीतर जाके अपने ही आसन के ऊपर बिठाया, अपने ही आसन के ऊपर उनको बिठाया, और बढ़िया से उनको खाना खिलाया, सारा कुछ किया। और हंसते रहते, देखते रहते, बढ़िया बढ़िया से इनको पोशाक भी पहनाए, सब कुछ किया। लेकिन भाई, भगवान को मानने वाला ये इंसान सुदाम, इसको तो अपने में ही मस्ती थी, इससे कुछ भी लेना देना नहीं। भगवान मिल गए, बहुत मिल गए इसको। क्या पहना या क्या है उसके ऊपर कोई लक्षण नहीं है, भगवान के पास थे ना, बस मेरे को मिल गया। कृष्ण ने देखा और बोला मेरे लिए लाया तो होगा ना कुछ, भाई भाभी ने कुछ तो भेजा होगा। जैसे पोटली देखी तो बोले छुपा क्या रहा है, तू बता मेरे को। सुदामा जी छुपा रहे थे ऐसे ऐसे करके, कैसे इतने बड़े महल, सारा सुख समृद्धि वैभव, वहां पे कैसे बेचारा उनका चले, तो वो छुपा रहे थे। कैसे इनको बताऊं मैं, ये भेजा है आपके लिए। लेकिन भगवान को तो सब मालूम रहता है ना, क्या करना है। खेल वो तो वही जानते हैं, और इसमें तो कृष्ण इस ब्रह्मांड का सबसे अलग न्यारा कैरेक्टर है वो। भगवान कृष्ण सब जानते हैं ना, उसको सब पता है कैसे क्या कौन सी लीला करनी है। पोटली को हाथ में लिया, उसको ओपन किया, पर देखो अरे ये तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसा कर करके चावल मुट्ठी भर भरते गए, खाते गए, भरते गए, खाते गए। जैसे जैसे ये चावल लेते गए, वहां पे सुख समृद्धि वैभव सब कुछ बनता चला गया। और सुदामा जी से बहुत सारी बातें की, और धीरे 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 करके वो वापस जा रहे थे। सुदामा जी अपने घर की तरफ चलने लगे। चलते चलते जहाँ पे देखा, वैसे द्वारिका थे, वैसे का वैसा गेट, सब कुछ वैसे का वैसे वहां पे बन के तैयार था। उनके बच्चे भी देखे तो वही पोशाकों में, सब कुछ पूरा बदल गया था, पूरा माहौल। सुदामा देखते रह गए, यार ये क्या है, लेकिन समझ तो था ना, कृष्ण है सब कुछ कर सकते हैं। कृष्ण है सब कुछ कर सकते, और बिना मांगे वो देता है। मांगने की कोई जरूरत नहीं है, मांगने की जरूरत भी नहीं है। बिन मांगे वो देता है, लेकिन हमें भी पैसा बनना पड़ेगा कि नहीं। सुदामा जी गए, कुछ मांगा क्या, लेकिन 24 घंटे क्या है, कृष्ण क्या परमात्मा मई रहना उनका लक्ष्य था। परमात्मा मई रहना उनका लक्ष्य था। और ये सारा जो हुआ उसमें, ब्रह्मांड से सारे के सारे देवता, ये सब अलग अलग डिपार्टमेंट रहते हैं ना, सब लोग आए और बोले यार इसके जन्मों जन्म में इस पे गरीबी लिखी हुई है। विधाता ने भी बोला यार इसके जीवन में तो हमने जन्मों जन्म गरीबी लिखी हुई है, कैसे, क्यों आपने ये पूरा लो बदल दिया। कृष्ण जी को पूछा, परमात्मा को खुद पूछा, क्यों आपने ये बदल दिया। जब वो हंसने लगे, मैंने बोला
मैंने बदला नहीं है कुछ भी। इस पूरे ब्रह्मांड के नियम को मैंने वैसे का वैसा रखा है, लेकिन उसके जो कर्म रहते उस कर्मों को मैंने भस्म कर दिया। सारे के सारे जो उसके जितने भी जन्म में जो कष्ट थे, वो सारे के सारे कष्ट मैंने अपने भीतर ले लिए, ऐसे ऐसे करके। जितने भी चावल के जितने भी दाने, जितने भी टुकड़े लिए थे ना, वो जितने जन्मों के कष्ट थे वो अपने भीतर ले लिए, वो सारी समृद्धि इसको अर्पण कर दी है। मैंने कोई यूनिवर्स के लोग को नहीं आगे पीछे किया। कृष्ण भगवान का कहना, यानी परमात्मा सब कुछ कर सकते हैं, आपके लिए सब कुछ उसने सोच के रखा है, लेकिन हम क्या करेंगे? गुरु जी देखो ना, मेरा बेटा इंटरव्यू लेने के लिए गया था, आज उसको प्रमोशन मिलने वाला था, आपने हीलिंग किया तो भी उसको प्रमोशन नहीं मिला। क्या कहेंगे? प्रमोशन नहीं मिला, ये नहीं सोचेंगे नहीं मिला इससे बढ़िया है। और 4-5 दिन में खबर आती है कि यहाँ पे तो उसको प्रमोशन मिलके भी 5 लाख का पैकेज मिल रहा था, दूसरी कंपनी से अपॉर्चुनिटी आ गई है, सीधे 9 लाख का पैकेज मिल गया। 2 दिन का भी वेट नहीं, तुरंत ही अविश्वास, तुरंत ही अविश्वास। और ये होता रहता है क्योंकि हम अपनी क्षमता से, इसमें हमारा कोई दोष नहीं, हमारी क्षमता है। हमें जिस चीज समझ आती है इस तरीके से हम सोचते हैं, इसमें कोई गलत थोड़े है। लेकिन हमें इस सोच से ऊपर उठना है। ये सोच से जब हम ऊपर उठ जाएंगे, परमात्मा के ऊपर पूरा विश्वास रखेंगे, पूरी सोच बदल जाएगी और हमारे साथ बढ़िया ही बढ़िया होता चला जाएगा। एक हमारे पास हीलिंग आई हुई थी, किसी ओवर की हीलिंग, कोई उनके कोई लेना देना नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन बोले गुरु जी इसका हीलिंग करना है। मैं बोला पर उसको बताओ तो। नहीं, बोले कुछ बता नहीं सकते, आपको करो ना, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। मैं बोला ऐसे तो होता नहीं, कुछ बताते हैं, बढ़िया होगा तो अच्छी बात है। बोले नहीं नहीं आप करो। मैं बोला चलिए ठीक है, कर लेते हैं, आपको मैं फीस ये सब कुछ दे देती हूँ। मानोगे नहीं, इसने तो बढ़िया अपना लक्ष्य रखा है, बढ़िया अपना कर्म, उन्होंने हीलिंग कराई। उस इंसान को तो लाभ होना ही होना था, जो भी उसका हुआ वो हुआ। लेकिन इनके बेटे को 10 या 15 लाख का सीधा प्रमोशन मिल गया, सीधे ही दूसरी कंपनी में जॉब आ गई। इतना गुना बढ़ा के दे दिया परमात्मा ने। हीलिंग का कितना दिया था, कुछ 3,000 या ऐसा कुछ दिया था उन्होंने, लेकिन कितना गुना उनको दे दिया। उनका ही फोन आया, गुरु जी आपने जो हीलिंग किया, हमें तो उसी का ही प्रताप लगता है, ये मिल ही नहीं रहा, कुछ नहीं था, देखो अचानक से ही आपने जैसे करना शुरू कर दिया है, पूरा का पूरा मिल गया। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से लाभ होता रहता। तभी नेगेटिव की तरफ हमें नहीं जाना है, पॉजिटिव की तरफ जाना है। हम क्या करते हैं, शरीर में पेन रहता है तो एक ही बोलते हैं, मुझे पेन हो रहा है, मुझे ये हो रहा है, मुझे पेन हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है, मेरा जाता ही नहीं, मैं क्या करूं, ये जाएगा ही नहीं। जाएगा तो मेरी जान लेके जाएगा, क्या बोल रहे हैं हम? ये जाएगा ही नहीं, मेरी जान लेके जाएगा। तो फिर वो दर्द भी क्या बोलेगा? चलो आपने बोला है जान लेके जाऊंगा तो मैं तो चिपका रहूंगा। क्योंकि अफर्मेशन जैसे दी, वैसा ब्रह्मांड में होना शुरू हो गया, और वैसे के वैसा आपके साथ घटित होता है। इससे बढ़िया बोलो ना भाई, मैं स्वस्थ हूँ, मुझे कुछ हो ही नहीं सकता, मैं परमात्मा का पुत्र हूँ, मैं परमात्मा की पुत्री हूँ, मेरे साथ कभी बुरा हो ही नहीं सकता, मेरे साथ हमेशा अच्छा अच्छा हो रहा है, मुझे कोई पेन है ही नहीं। क्या करना है, छोटी सी तो चीज है जो बोल रहे हैं, उससे हमें रिवर्स कर देना है। जो बुरा बुरा बोल रहे हैं उससे अच्छा बोलना है ना, बस। अच्छा खाली बोलना, और जैसे आप करोगे, जैसे सोचोगे, वैसे का वैसा आपके साथ घटित होना शुरू हो जाएगा। वरना ये तो ये तो ये, हाँ, पेन तो पेन, लो, जो मांगे वो देता है। परमात्मा एक ही काम करता है, तथास्तु तथास्तु तथास्तु। कोई बोलेगा मेरा बेटा देखो सुधरता ही नहीं है, मेरा बेटा देखो कोई काम करता ही नहीं, उसको कोई काम मिलता ही नहीं है। आपने बोला है काम नहीं मिलता है, तो वो काम मिलेगा ही नहीं। आप बोलो ना, अरे मेरा बेटा सबसे बढ़िया है, वो एकदम, मुझे पूरा विश्वास है फिर, इसको बढ़िया ही बढ़िया आप जवाब देंगे, बढ़िया ही बढ़िया उसके साथ होगा, मुझे पूरा विश्वास है, आपके ऊपर विश्वास है। बोलो ना, बोलोगे तो होगा ना। लेकिन नहीं, हम नहीं बोलेंगे, हम उल्टा बोलेंगे।
ब्रह्मांड में उल्टा उल्टा बोल के भेजेंगे अफर्मेशन तो उल्टा उल्टा होगा। तो दोस्तों, हमें बढ़िया से क्या बोलना चाहिए वो भी हमें पता नहीं रहता है। कभी कभी जाने अनजाने में हम गलत गलत वाइब्रेशन इस ब्रह्मांड में हम छोड़ते हैं, और वही हमें भुगतना पड़ता है, बाकी और कुछ भी नहीं है। आपको हमेशा हम बताते रहे, पानी को जैसे जैसे आप बोलोगे, अच्छे बोलेगे वो पानी एकदम एनर्जाइज हो जाता है, बुरा बोलोगे उस तरीके से होगा। हमारा शरीर भी तो पानी से ही बना हुआ है ना। तो आप जो बोलोगे वो वाइब्रेशन एक्सेप्ट करता है। मेरा बेटा यानी एक सिग्नल मिल गया, आपका बेटा पर्टिकुलर हो गया। क्या बोला आपने? मेरा बेटा यानी आपका कनेक्शन आपके बेटे के साथ हो गया। मेरे बेटे को जॉब भी नहीं मिल रही, कुछ भी करो नहीं हो रहा है, कुछ भी हो नहीं हो रहा है। यानी आपने कनेक्शन दे दिया और उसको देते रहे, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। इससे उल्टा आप काम करो, अरे नहीं, ये तो बढ़िया पड़ा है, बढ़िया बढ़िया ही इसके साथ होगा। इसको सबसे बढ़िया जो जॉब होगी ना वही मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी भाई? और हम तो ये चाहते हैं जॉब से भी बढ़िया आगे निकले वो। ये मन ही मन में बोलो, और वैसे का वैसा होना शुरू आवाज हो नहीं आ जाएगा। रही। ठीक है? वैसे का वैसा होना शुरू हो म्यूट जाएगा। किया हुआ। कभी भी आप म्यूट उल्टा किया हुआ। उल्टा कभी भी नहीं बोले, कभी भी नहीं बोले। चलिए, अच्छी बात है। मुझे पूरा विश्वास है आप लोग हर एक की बढ़िया से हीलिंग करते जाएंगे। आपके पास जो की भी हीलिंग आएगी उसकी हीलिंग करते जाएं। अपने लिए बढ़िया सी अफर्मेशन बनाएं। पानी को बढ़िया से चार्ज करके पिए। खाना को बढ़िया से चार्ज करके खाना है। और हमारे साथ आपको 9 से 11 को यहाँ पे बैठना है। सत्संग करेंगे, ध्यान करेंगे, परमात्मा की छोटी मोटी बातें करेंगे। 2 घंटे हम अपना जीवन का परमात्मा के लिए देंगे, अपने लिए देना है। पूरा 22 घंटे हम दूसरों के लिए देते हैं, लेकिन 2 घंटे हम अपने लिए जिएंगे। 2 घंटे हम अपने लिए जिएंगे। तो लक्ष्य रखिए, 9 से 11 हमारा टाइम है। ठीक है? 9 से 11 हमारा टाइम है। फिल्म आई थी ना, वक्त हमारा है, अब वही सुन लीजिए। चलिए, तो अब थोड़ा आगे चलते हैं, सेल्फ हीलिंग की तरफ आज जाएंगे। कल हमने बढ़िया से ध्यान किया था, तो अब हम सेल्फ हीलिंग की तरफ चलते हैं।